हेलो गाइस, अगेन यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थेल्स थ्योरम का पार्ट 2। ठीक है, थेल्स थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट एक बार फिर से देखते हैं क्या थी। स्टेटमेंट इज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 में कुछ बताया था, जैसे कि ए सिमिलैरिटी के बारे में बताया था और एक सेकंड पॉइंट में बताया था। वो ए सिमिलैरिटी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या थी। ए सिमिलैरिटी में है कि जब आपके किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, तो फिर वो पूरा जो ट्रायंगल होता है वो आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने ए सिमिलैरिटी में पढ़ी थी। अब इसका रिलेशन थेल्स थ्योरम से क्या है वो समझते हैं। थेल्स थ्योरम में आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, स्टार्टिंग में लिखा होता है कि थेल्स थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड एक रिजल्ट है। ठीक है, अब वो रिजल्ट कैसे समझते हैं। सपोज मैं एक दो पैरेलल लाइंस बनाती हूँ। ठीक है, मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई। अब क्या करूँ कि इन दोनों पैरेलल लाइंस से गुजरती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, और एक और ट्रांसवर्सल लाइन इस डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, राइट। ये ट्रायंगल्स आपने सिमिलर ट्रायंगल इस थ्योरम में बना हुआ देखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही ट्रायंगल आपने अपनी थ्योरम में बना हुआ देखा है। तो ये थ्योरम कैसे ए सिमिलैरिटी से रिलेटेड है ये देखते हैं। देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो अगर मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, राइट। और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सपोज मैं नाम दूँ तो आपको और क्लियर होगा मैं कहने क्या चाह रही हूँ। ABC एंड EF। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया और उसके नाम कुछ इस तरह है पॉइंट्स के। सो अगर मैं इससे ही निकलता हुआ दोनों ट्रायंगल अलग अलग अगर आपको दिखाऊं कि AEF, एक तो ये ट्रायंगल हो गया छोटा वाला, और एक और ट्रायंगल सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें हम क्या जान रहे हैं कि जो ये एंगल है, एंगल E एंगल B के इक्वल है, और एंगल F एंगल C के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमको अभी तक पता है। ऑल्सो जो एंगल A है वो तो आइडेंटिकल है ही, ठीक है ना, उसमें कोई अलग सी बात नहीं है, वो दोनों एक ही एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में। सो द पॉइंट इज कि ये दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल जो इस पूरे फिगर में यूज़ हो रहे हैं ये आपस में सिमिलर हैं। इसीलिए जो थेल्स थ्योरम होती है वो रिजल्ट हो जाती है सिमिलर ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इस थेल्स थ्योरम में जो हम एक खास बात पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि जो हमारा रेशियो होता है AE अपॉन EB का, वो इक्वल हो जाता है इस ट्रायंगल की दूसरी साइड के रेशियो यानी कि AF अपॉन FC के। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये हम थेल्स ने हमें मैथ्स में ये रिजल्ट प्रोवाइड किया बाय यूजिंग टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स को जिस तरह इन्होंने ड्रॉ किया और उससे एक रिलेशन फाइंड किया। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगल्स समझ लिया कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में आई थिंक गिवन सेक्शन भी पढ़ लिया था कि हमको क्या क्या दिया है, ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल दी हैं और ये प्रूफ करना है, और ये भी दिया है कि जो साइड DF जो पैरेलल है BC के, वो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EF प्रूफ करना था। ठीक है ना, इस थ्योरम के इस जो मैंने पॉइंट दी उसके हिसाब से। ओके, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, दैट ज्वाइन करना होगा BE एंड CE को। ठीक है, B कहाँ पर है, B ये है और E ये है। BE को हम ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया है। साथ ही साथ CD को हम ज्वाइन करेंगे और एक ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ करना होगा EL को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा साइड AB पर, और DM को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना होगा AC पर। देखो, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये साइड DM है आपकी, जो आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर है AB पर,
AC पर, बट द थिंग इज़ कि जो हम BE लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं वो बस एक ज्वाइनिंग लाइन है, उससे परपेंडिकुलर होने का या कोई एक नॉर्मल लाइन होने का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। ओके, सो अब प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ में क्या है, देखो सबसे पहले इस प्रूफ को स्टार्टिंग करने के लिए हमको एरिया से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया एक वो क्लू होगा जहाँ से हम इस प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। एरिया फाइंड करूँ अगर मैं ADE का, ADE कौन सा ट्रायंगल है, ADE, ठीक है। इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ तो एरिया क्या होगा, बेस होगा पहले, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। यही होता है हमारा फॉर्मूला एरिया का। सो अगर हाफ, तो बेस क्या होगा, बेस यहाँ पर देखो AD मानना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं अपने प्रूफ की बात करूँ जो मुझे प्रूफ करना है तो यहाँ पर AD अपॉन DB चाहिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में एटलीस्ट मुझे ये रेशियो तो फाइंड हो, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि हाँ ये इक्वल है या नहीं है, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगी। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो, ठीक है ना। सो AD अपॉन DB के लिए मुझे AD फाइंड करना है। सो अगर मैंने ADE ट्रायंगल लिया है तो बेटर होगा अगर मैं AD को ही अपना क्या मान लूँ, बेस मान लूँ। सो AD को बेस मानते हुए हाफ बेस यानी कि AD इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, EL, क्योंकि मैंने क्या कहा कि EL जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ है AB पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी। अब हाइट कैसे हो गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो हाइट क्यों, बिकॉज अगर आप बेस से अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होगी। सो ADE की हाइट, ADE का एरिया हो जाएगा हाफ AD इंटू EL, एंड देन DBE अगर मैं एक और ट्रायंगल लूँ, ये वाला ट्रायंगल DB एंड E, ठीक है ना। DB अगर ट्रायंगल लूँ तो इस ट्रायंगल में, इस नीचे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर बेटर क्या होगा, कौन सा बेस मानना, DB मानना, राइट। सो अगर मैं DB को बेस मान लूँ तो फिर इस ट्रायंगल के लिए, कौन सा ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल था ADBE, इस ट्रायंगल में मेरा हाइट क्या हो जाएगा, बिकॉज इसमें तो इस लाइन से ज़रूरी नहीं कि ये लाइन आपस में क्या हो। देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल होता है इसको थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था वो आपको थोड़ा समझने में मदद करेगा। सो पहले वो पॉइंट देखते हैं। सो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपने उसको 2 ट्रायंगल में स्प्लिट कर दिया, तो अगर उनकी हाइट सेम है, ठीक है ना, अगर उनकी हाइट क्या है, ऑफकोर्स हाइट सेम ही होगी क्योंकि हमने उसको अंदर से स्प्लिट किया है, हमने एक और ट्रायंगल कहीं ऐसे जाकर ऐसे नहीं कर दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे ड्रॉ नहीं किया है, हमने उसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल क्या किया और बना लिया। सो डेफिनेटली हाइट सेम होगी क्योंकि जो अपोजिट वर्टेक्स है इस बेस के लिए वो तो सेम है, ठीक है। तो इस वर्टेक्स से अगर मैं इस पूरे बेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरा जो हाइट होगी वो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं एरिया निकालूंगी तो वो बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ ADC अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC, ठीक है ना। वो चीज़ आप समझिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, H से H, यानी सेम हाइट की वजह से हाइट भी कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ओके, सो अब आप कहेंगे कि मैम इसमें यहाँ पर वो सेकंड पॉइंट कैसे रिलेटेड कर सकते हैं। देखो इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि जो आपका ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला, वो हम ट्रायंगल लेंगे ABE को, ठीक है। इसी को हम 2 ट्रायंगल में स्प्लिट किस लाइन से कर रहे हैं, DE लाइन से, करेक्ट। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को ABE को मैंने DE लाइन से स्प्लिट कर दिया 2 ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल्स में। मैं आपको रफ पेपर पे दिखाती हूँ कैसे करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, कौन सा लिया, AB और E, ठीक है। ये एक ट्रायंगल लिया, सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से एक और ट्रायंगल में स्प्लिट कर दिया जो कि है DE, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल DE जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, DE ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल से, बिकॉज पॉसिबली कि ये जो आपकी जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी E से अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी उस पूरे ट्रायंगल के लिए। तो वही चीज़ जो हमने सेकेंड पार्ट में, जब हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा लास्ट वीडियो के, उसी से रिलेटेड ये
यहाँ पर ये यूज़ होगा, ठीक है। सो अगर मैं इस बात करूँ इस बड़े बड़े ट्रायंगल के लिए इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EL हो जाएगी। इसीलिए डायरेक्ट यूज़ करूँ अगर मैं, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये पॉइंट्स नहीं लिखना चाहते हैं, ये लाइन, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कि हाइट मैंने बताई सेम है, तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, हाफ से हाफ कैंसिल। देन बेसिस क्या है इनके रिस्पेक्टिवली, ADE का बेस मैंने AD लिया है और DBE का बेस मैंने DB लिया, ठीक है। सो इक्वेशन 1 के लिए ये हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलरली अगर मैं फाइंड करूँ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD, आपको मैं फिर से याद दिलाऊँ एरिया ऑफ ADE और ACD कहाँ पर है। देखो एरिया ऑफ ADE तो मैंने यही एरिया लिया है, ठीक है, और ECD कौन सा है, ECD, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। सो इस ट्रायंगल के लिए अब आप समझ जाएंगे कि इसमें एरिया मतलब जो इसका बेस होगा वो हम क्या एज्यूम करने वाले हैं। डेफिनेटली इस रेशियो के लिए अब हम काम करेंगे, बिकॉज ये रेशियो तो मुझे क्वेश्चन 1 से मिल गया। अब इस रेशियो के लिए हमें इस ट्रायंगल में बेस कौन सा मानना पड़ेगा, AE मानना पड़ेगा। साथ ही साथ ECD में बेस कौन सा मानना पड़ेगा, EC मानना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD का बेस हो जाएगा AE अपॉन EC। हाइट कैंसिल हो जाएगी अगर मैं एरिया निकालूं, और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाइट क्यों कैंसिल, बिकॉज हाइट यहाँ पे भी सेम हो जाएगी, हाइट यहाँ पर DM हो जाएगी, ठीक है। वो आप ज़रा सा थोड़ा सा प्ले बैक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AM कौन सी है, DM कौन सी हाइट है। सो नाउ DBE एंड एरिया ऑफ एंड ट्रायंगल ECD बीइंग ऑन द सेम बेस DE, ठीक है। जो ट्रायंगल DBE है और ट्रायंगल ECD है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ क्या है इसका मतलब, कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है, मैंने पहले बताया कि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइंस है, वो हमको क्या दिया हुआ है थेल्स थ्योरम में। सो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो मैंने इससे क्या किया, मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और अज्यूम किया कि ये जो बेस है इसका, ये दोनों के लिए, दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है, ठीक है। अब जो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी अपने लोअर क्लासेस में, कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस हो और ट्रायंगल जो होता है उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। इक्वल किस वजह से हो जाएगा, देखो खुद सोचिए कि जब यहाँ पर बेस सेम है, ऑफकोर्स हाइट भी सेम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यानी कि अगर आप किसी भी वर्टेक्स से आप इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, पैरेलल लाइन में हमेशा डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। तो जब हाइट सेम है, बेस सेम है और हाफ जो एक न्यूट्रल क्वांटिटी जो एक कांस्टेंट नंबर है वो भी इक्वल है, सो इसका बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट्स वाई एरिया ऑफ DB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ECD, राइट। अब मैं क्या करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE को क्या लिख सकती हूँ, DBE लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं ECD लिख सकती हूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में ECD हो गया। बट ये किसके इक्वल था, इक्वेशन 1 AD अपॉन DB के, राइट। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म आपने इक्वेशन 2 में यूज़ कर लिया है एरिया फाइंड करने के लिए, जो कि आया था AE अपॉन EC, विच मीन्स अगर आप ये टर्म देखें, ठीक है ना, ये टर्म और ये वाला टर्म, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसका LHS साइड है वो सेम हो रहा है, तो इसका जो RHS साइड होगा वो भी डेफिनेटली सेम होना चाहिए, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। साथ ही साथ अगर आप कॉलरी पे ध्यान दें कि इस जो थेल्स थ्योरम से जो क्या कॉलरी निकलती है, कॉलरी मतलब होता है कि जो आप थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो थ्योरम आपने प्रूफ की, उसी थ्योरम से मैं कुछ मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमको एक नया देखने का जरिया मिल जाता है कि हाँ अच्छा ठीक है, इससे ये चीज़ भी देखी जा सकती है, ये चीज़ भी समझी जा सकती है। सो कॉलरी में ये है दैट कि आपकी जो AB साइड है, ठीक है ना, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और आपने एक पैरेलल लाइन बना दी किसी एक साइड की, ट्रायंगल किसी एक साइड के, तो होता क्या है कि साइड AB अपॉन DB, ठीक है ना, कोई भी आप साइड ले सकते हैं। एक्चुअली भी आप सेकंड कॉलरी में देखेंगे कि AD अपॉन DB, वो आपके ऊपर है कि आप किस कॉलरी को प्रेफर कर रहे हैं। मतलब जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कभी कभी इन कॉलरीज को यूज़ करना पड़ता है। सो AD अपॉन, एक्चुअली फर्स्ट है दैट AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। याद रखना कि अगर आपने यहाँ पर लॉन्गर साइड ली है, बड़ी वाली साइड ली है, तो आप इस साइड के लिए भी AE साइड नहीं लेंगे, आप यहाँ पर बड़ी साइड लेंगे विच इज़ AC राइट नाउ, ठीक है। सो AC अपॉन EC हो जाएगा। एंड सिमिलरली क्योंकि अब आपने यहाँ पर
छोटी वाली साइड ली, DE साइड ली, सॉरी AD साइड ली, तो अब यहाँ पर इस साइड के लिए कौन से लेंगे, फर्स्टली AE साइड लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना कि आपने यहाँ पर AD अपॉन DB किया, फिर यहाँ पर AC अपॉन EC कर दिया, विच इज़ नॉट राइट। आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि आपने कौन सी साइड ली है। अगर छोटी वाली ली है तो आपको इक्वल साइड में स्टार्टिंग में छोटी वाली साइड ही लिखनी होगी, ठीक है। अब ये कॉलरी आती कहाँ से, एक्चुअली इन्हीं थ्योरम में +1 करके दोनों साइड में आप फर्स्ट कॉलरी पा सकते हैं, आई गेस, एंड अगर आप इसको रिवर्स करके +1 करते हैं तो आपको सेकंड कॉलरी मिल जाती है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।